सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने आपकी शुगर क्या है, उसके लेवल्स क्या चल रहे हैं। अगर मैं कुछ जनरल रूल्स बताऊं तो शुगर के पेशेंट को ये करना चाहिए कि वो नाश्ते के बाद फ़ौरन फ्रूट ना खाए। अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, रात के खाने के बाद फ़ौरन फ्रूट खा लेते हैं। उससे ये होता है कि पहले ही कार्ब्स आपने लिए हैं, चाहे ब्रेड की फॉर्म में नाश्ते में, चाहे दलिए की फॉर्म में, दोपहर में आपने रोटी चावल की फॉर्म में, उसके ऊपर फ्रूट भी आ जाता है, तो फ्रूट की शुगर जो है वो कॉम्बिनेशन में आ जाती है, फिर आपकी शुगर स्पाइक कर सकती है। आपको चाहिए कि आप कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा ज़रूर दें शुगर के जितने पेशेंट्स हैं, ताकि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। दूसरा, सैलड ज़रूर ऐड करें। अच्छा। नाश्ते में हमें नाश्ते में सैलड लफ्ज़ सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप ऑमलेट जो बना रहे हैं आप उसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लें। अच्छा। अगर आप लेट से कोई रोटी खा रहे हैं तो आप उसके साथ सब्जी का सालन ले लें। मतलब कहीं ना कहीं आप सब्जी ज़रूर ऐड करें, वो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होने देती। अच्छा। लंच और डिनर में थोड़ा सा सैलड लेकिन ज़रूर ऐड करें। फिर तीसरी चीज़ ये हमारे पास आ जाती है कि फ़ौरन ऊपर डाल के रायता मत लें। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आप हाफ अ कप ऑफ लो फैट योगर्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो रायते से भी फिर अगेन आपको शुगर आ रही है, रोटी चावल से भी आ रही है, तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसको आपने कंट्रोल करना है। फिर इस केस में आपने एटलीस्ट रायता जो है वो छोड़ देना है। अच्छा। एंड रोटी चावल भी ऑब्वियसली फिर अगर शुगर कंट्रोल नहीं है वो आपने कम करना है। एक और चीज़, जूसेस। हमें लगता है कि जूसेस तो भाई बहुत हेल्दी चीज़ है, एप्पल का जूस बना के पी लिया, मिल्क शेक बना के पी लिया, जूसेस। शुगर कंटेंट तो है। हमने आम रूटीन में अगर एप्पल खाना है, हम एक चलो हद 2 एप्पल्स खा सकते हैं, लेकिन जब हम जूस बना के पीते हैं, हम 5 से 6 एप्पल्स की जो शुगर है वो निचोड़ के एक ग्लास के अंदर पी रहे हैं, और फाइबर हमने सारा डिस्कार्ड कर दिया। फाइबर ही तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा है, और जो शुगर है वही तो बुरी है। तो वो जो बुरी चीज़ थी वो हमने निकाली है एक ग्लास के अंदर, और वो हम आराम से पिए। आप ज़रूर एप्पल खाएं, एप्पल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो जूसेस हैं वो बुरी चीज़ है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है आप मिल्क शेक पी सकते हैं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो प्लीज़ आपने मिल्क शेक का इस्तेमाल नहीं करना, इवन विद स्टिविया। पिछले दिनों मेरे पास एक डायबिटिक पेशेंट आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि देखें आपको बताना तो चाहिए था कि मैं स्टिविया डाल के तो खीर ले सकती हूँ। मैंने कहा ये आपको किसने कहा है? कंट्रोल हो नहीं रही डायबिटीज़ तो कैसे आप ले सकती हैं? उन्होंने कहा मुझे मेरी जानने वाली ने कहा है कि स्टिविया में तो कोई कैलोरीज नहीं होती। लिटरली ये हमारा बड़ा मसला है कि हमने पार्क में जब वॉक करने जानी है हमने सब ने बैठ जाना है, सभी डॉक्टर हैं फिर, और सब डॉक्टर हैं, जिसकी कंट्रोल शुगर है उसने मशवरा देना है अनकंट्रोल शुगर वाले को। तो उन्होंने कहा कि मुझे, उसने बताया कि स्टिविया में कोई कैलोरीज नहीं और कोई शुगर नहीं होती, तो उसके साथ मैं खीर खा लेती हूँ। मैं कहा मेरी बात सुने, चावल और दूध का कॉम्बिनेशन अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट को मैं कैसे दे दूं? और फिर उन्हें बात समझ आई कि पहले ही रोटी उनसे छोड़ी नहीं जा रही, रोटी उनका एक कंफर्ट फूड है, उसके ऊपर अगर खीर चाहे स्टिविया डाल के ही आप नहीं ले सकते। तो ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस हैं। अनकंट्रोल डायबिटीज़ में आपने कंट्रोल करना है। हाँ, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई है आप स्टिविया के साथ खीर खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। मॉडरेशन का मतलब यही है कि 2-3-4 चम्मच खा के देखें। जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं आधी प्लेट खीर खा जाती हूँ तो अगले दिन मेरी शुगर बढ़ जाती है, तो इट मीन्स पीछे आए, 1/4 प्लेट की तरफ आए, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पीछे लेकर आना शुरू करें। प्लस खीर, ये जो दूध और ये इसका राइस का कॉम्बिनेशन है, ये वेट भी तो बढ़ा सकता है। अगर वेट आपका बढ़ रहा है तो आपकी शुगर भी साथ ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोगों को मैंने देखा है वो वेट बढ़ाई जाते हैं, इंसुलिन के यूनिट्स खुद ही से बढ़ाई जाते हैं। ये वाली चीज़ भी गलत है कि चलो हाँ, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि इंसुलिन आपकी जितनी है कम से कम उससे आपको बढ़ानी ना पड़े बहुत ज़्यादा। ये ना हो कि डॉक्टर ने आपको 40 यूनिट लिख के दिए हैं तो आपको दिन के 60 खुद ही से लगाने पड़ रहे हैं। ये वाली चीज़, ये वाली अप्रोच हमारी गलत है। वंस इन अ वाइल तो चलो समझ आती है, हर एक का दिल करता है मिठाई खाने को, कभी खा ली, लेकिन ये जो हमारे घरों में एक प्रैक्टिस होती है, अब्बा चलें आज खाने के बाद हम मिठाई खाते हैं, रोज़ इंसुलिन बढ़ा लें अपनी, ये वाली प्रैक्टिस थोड़ी गलत है। इसी से जुड़ा फिर यहाँ पर वो सवाल है ना आयशा कि ये इंसुलिन है क्या, और दूसरी भी बात ये कि ये काम कैसे कर रही होती है, क्या इसका पूरा सिनेरियो क्या है? अच्छा, इंसुलिन बेसिकली हमारी पैंक्रियाज रिलीज़ करती हैं, जिसका काम ये होता है कि हमारी शुगर को इसने कंट्रोल में रखना है। अब लोग इंसुलिन लफ्ज़ सुनते साथ ही हमें लगता है टीका वर्ड है, और अगर ये हमें लग गई तो क़यामत आ गई, हमारी तो वहीं पे डेथ यहीं पे हो जानी है, इसी इंसुलिन से हो जानी है। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि हमें डॉक्टर ने इंसुलिन कह दिया, हमने वो नहीं लगानी, हमें डाइट प्लान लिख के देते, अब हम जो आप कहेंगी ना वो कर लेंगे, लेकिन हमने इंसुलिन नहीं लगानी। भाई इंसुलिन आपको दवाई
दवाई है ये बचा लेगी आपको साइड इफ़ेक्ट से। हमें पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है कि अगर आपको डॉक्टर ने इंसुलिन कही है, ये एक बॉडी का ही हिस्सा है। ये इंसुलिन जो है ये बॉडी का हिस्सा है। आपकी बॉडी पैंक्रियाज, इस वक्त मेरे अंदर इंसुलिन है, मेरी बॉडी रिलीज कर रही है, तो कोई बाहर की चीज नहीं है जो मैं अपने अंदर लगा रही हूँ। अगर मुझे इंसुलिन खुदा ना खास्ता लगानी पड़ जाती है, ये वही है जो मेरी बॉडी के अंदर चीज बन रही है, आर्टिफिशियल चीज नहीं है, ये कोई बाहर का कोई थर्ड चीज़ नहीं है जो आपको लगानी पड़ गई है। एंड अगर आपको आपकी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं होती तो डॉक्टर इंसुलिन की तरफ ले जाते हैं। कोई बुरी चीज़ नहीं है, डॉक्टर ने बोला ज़रूर लगाएं फिर आप। तो इंसुलिन बेसिकली शुगर को, ये एक ऐसा एलिमेंट है शुगर को कंट्रोल करते हैं, और ये बॉडी में भी इसलिए प्रोड्यूस हो रही है ताकि आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल रहें। ऐसा ही। तो ये जो अप्रोच है जिसका आपने जिक्र भी किया कि अगर किसी को शुगर है और वो कोई बदपरहेज़ी कर लेता है या कर लेती है और उसके बाद इंसुलिन जो है उसको उसकी इंटेक बढ़ा लेती है, डोजेज बढ़ा लेती है, तो क्या ये हेल्दी है? ये इसलिए हेल्दी नहीं होता कि इंसुलिन को की डोज अगर आप खुद ब खुद छेड़ते जाते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक सर्टन डोजेज बताई है उसकी और उसने पूरी आपकी मेडिकेशन सेट करके दी है। हाँ, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आपने बदपरहेज़ी की आप इतने यूनिट्स और लगा लें, लेकिन डेली बेसिस पे ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट मीन्स आप अपना वेट भी बढ़ा रहे हैं साथ। अगर आप मिठाई खा रहे हैं, हमें लगता है मिठाई का मतलब है सिर्फ शुगर हो गई ना, इंसुलिन लगाई, उससे आपका वेट भी बढ़ रहा है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है। मिठाई कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो फिर उसके साथ जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मैं फिर कह रही हूँ वंस इन अ वाइल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये आपके रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि आपने डेली बेसिस पे डायबिटिक पेशेंट ने रात को मिठाई खाई है और उसके बाद इंसुलिन के यूनिट्स बढ़ा लिए। ये वाली अप्रोच गलत है। आपको परहेज़ उसके साथ ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपके इंसुलिन यूनिट्स आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आएँ। और परहेज़ भी ये नहीं होना चाहिए कि रातों रात शुगर ही लो हो गई। या ये भी मैंने ये भी करते देखा है पेशेंट्स को कि उन्हें पता चला इंसुलिन रोटी खाने से हमें लगानी पड़ रही है, वो रोटी छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, रात के 2-3 बजे शुगर लो होती है, फिर उठ के बोतल का ग्लास पीते हैं। अब ये वाली जो अप्रोच होती है ना, ये गलत होती है कि उससे बेहतर से आप रोटी खा लेते हैं, बॉडी को ट्रॉमेटाइज करी जा रहे हैं। हाँ, ये वाला सारा कुछ नहीं करना, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने अपने। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने 2 टर्म यूज़ किए, एक कंट्रोल डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। दोनों ही सूरतों में क्या कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि किसी को अगर डायबिटीज़ हो गया है या हो गई है, जो भी इसको कहते हैं, तो वो उससे पूरी तरह से एस्केप कर सकता है, ख़त्म हो सकती है? अच्छा, हम ना जब पढ़ते थे हम यही पढ़ते थे कि डायबिटीज़ जो है वो मैनेजेबल है। अच्छा। ये ट्रीटेबल नहीं है। एक दफ़ा हो जाए डायबिटीज़ टाइप 2, 1 तो खैर जेनेटिक है, उसको तो आप ट्रीट कर ही नहीं सकते। मतलब उसको आप डाइट से मैनेज कर सकते हो, उसको ये नहीं हो सकता कि अब आपकी इंसुलिन या आपकी जो अद्वियात है वो छूट जाएंगी। डायबिटीज़ टाइप 2 की अगर बात करें, अब मैनेजेबल ही मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल करूँगी कि आपकी एक दफ़ा हमने अद्वियात छुड़वा दी। डाइट से हम अद्वियात छुड़वा सकते हैं, डाइट से हम शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ी सी बदएहतियाती करते हैं ये वापस आ सकती है। तो मुकम्मल तौर पे आपको मैं ये लिख के दे दूँ कि आप मेरा डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये इसलिए गलत है कि उसके बाद अगर आपने एहतियात ना की तो वो वापस आ जाएगी। मैनेज हम आपको करके दे सकते हैं कि आपको अद्वियात की ज़रूरत ना पड़े। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका HbA1c 5.2 5.1 तक लाया जा सकता है, इवन 4.9 तक लेकर आया जा सकता है अगर आप डाइट की एहतियात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, पेशेंट को लगता है अब हमें दोबारा होनी ही नहीं है, चाहे हम जितना मर्जी खा लें, वो चीज़ नहीं होगी। और ये जो डायबिटीज़ है, अब जिस तरह आपने सारा कुछ बताया, इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, प्रोज तो खैर कोई भी नहीं है, ऑब्वियसली एक बीमारी है, एक हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, तो क्या ये फैटल भी हो सकती है? कुछ केसेस में। अच्छा। अगर ये बिगड़ती है तो ये फेटल इसलिए हो सकती है कि कुछ लोगों का हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है रातों रात। हाइपोग्लाइसीमिया से मुराद ये है कि शुगर लो हो गई, और उस केस में पेशेंट को रिस्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाइपर हम समझते हैं शुगर हाई होना बुरा है, शुगर लो होना उससे भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हाई शुगर को आप फिर रिस्टोर कर सकते हो अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आया। हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को रिस्टोर करना मुश्किल है।